गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कन्हैया सिंह तोमर और स्वागत है आप सभी का अपनी जीव विज्ञान की कक्षा में, विषय विज्ञान बायोलॉजी। और आज हम टिश्यूज़ को पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज़। ऊतक किसे कहते हैं? अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ सामान्य से प्रश्न कि किसी जीव को जीने के लिए किन किन बेसिक चीज़ों की आवश्यकता होती है, मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं जो किसी जीव को जीने के लिए आवश्यक होती है। तो आप सभी जानते हैं, पता होगा, हवा, पानी और भोजन। इन तीनों के अभाव में जीवन जो है वो खतरे में पड़ जाता है। ये तीनों जो है मूलभूत आवश्यकताओं में से हैं। अच्छा, इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि हवा में कौन कौन सी गैसें होती हैं। तो ये भी आप बहुत सारे छात्र बता सकते हैं कि हवा में नाइट्रोजन भी है, हवा में ऑक्सीजन भी है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। ये सारी गैसें जो है, और भी इसके अलावा बहुत सारी गैसें इसमें हवा में मिक्स होती हैं। अच्छा, जीव को मुख्यतः कौन सी गैस की आवश्यकता होती है जीवन को जीने के लिए? तो उसमें भी आपको पता होगा कौन सी गैस की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन। किसी भी जीवधारी को, चाहे वो पेड़ पौधा हो या जीवधारी हो, तो उसको क्या आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता मुख्यतः होती है। अच्छा, ये पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधों की बात है, पेड़ पौधे जो होते हैं, इनका शरीर जो मुख्यतः किससे बना होता है? पादप कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे? पादप कोशिकाओं से। अच्छा, कभी इसमें ऊतक नाम सुना है किसी ने? नहीं सुना। तो हम उसी ऊतक की बात कर रहे हैं। जंतु में जंतु ऊतक होता है और पादप में पादप ऊतक होता है। तो हम ऊतक की बात कर रहे हैं कि ऊतक किसे कहते हैं। तो कोशिकाओं का वह समूह, कोशिकाओं का वह समूह जो उत्पत्ति और संरचना में समान होता है, वह किसी एक कार्य को मिलकर संपन्न करते हैं। ऊतक कहलाता है। ध्यान से सुनेंगे। कोशिकाओं का वह समूह जो उत्पत्ति और संरचना में समान होता है, वह किसी एक कार्य को मिलकर संपन्न करते हैं, ऊतक कहलाते हैं। जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। जीवधारी के शरीर में असंख्य कोशिकाएं पाई जाती हैं। लाइक दैट, यदि हम अपनी इस फोर आर्म को हम अपने कंधे की तरफ लाना चाहें, तो आप देखेंगे कि यहाँ की जो कोशिकाएं, मसल्स जो हैं, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। और ये सिकुड़ने के बाद यहाँ पर एक गेंद के समान संरचना बन गई। और किसी एक कारण, यहाँ की जो कोशिकाएं थी वो उत्पत्ति और संरचना में समान है, और समान होने के बावजूद इन्होंने किसी एक कार्य को संपन्न किया। क्या किया कि इस फोरआर्म को पीछे की तरफ खींचा, और खींचने में क्या हुआ, यहाँ की जो कोशिकाएं थी उनको संकुचित होना पड़ा, सिकुड़ना पड़ा, और सिकुड़ने के बाद हमारा ये हाथ जो है वो कंधे तक आ गया। यही है कि कोशिकाओं का वह समूह जो उत्पत्ति और संरचना में समान होता है, वह किसी एक कार्य को मिलकर संपन्न करते हैं, ऊतक कहलाते हैं। अच्छा, इसके बाद अब आती है बात ऊतक के प्रकार की, टाइप्स ऑफ टिश्यूज।
ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। और कौन से? जंतु ऊतक और दूसरा तो जंतु में पाए जाने वाले ऊतक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जंतु ऊतक कहलाते हैं। और वनस्पतियों में पाए जाने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? पादप ऊतक कहते हैं। अच्छा, ऊतकों का अध्ययन जो होता है, करना होता है, तो उस जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि ऊतक का अध्ययन जीव विज्ञान इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका उत्तर बताएंगे? हो सकता है कि पता हो किसी को। ऊतक का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऊतक का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा है एक, जिसको हम औतिकी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में हिस्टोलॉजी, HISTOLOGY, हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ द टिश्यूज, स्टडी ऑफ द टिश्यूज is known as histology। ठीक है, औतिकी का अध्ययन जो है, औतिकी जो है जीव विज्ञान की एक शाखा है, इसके अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। इंग्लिश में हम लिख सकते हैं स्टडी ऑफ द टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और अराइज होता है यहाँ पर कि ऊतक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ऊतक विज्ञान का जनक, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज से संबंधित भी हैं, और इनको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे भी, याद भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं जब यूनिट टेस्ट लूँगा आपका आफ्टर कंप्लीट द चैप्टर, आप इस तरह क्वेश्चंस को आप याद रखेंगे तो सही उत्तर दे पाएंगे। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, इसमें फादर ऑफ हिस्टोलॉजी में एक नाम आता है बिचार्ड। क्या नाम है? बिचार्ड, BICHARD, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, ऊतक विज्ञान के जनक, BICHARD, बिचार्ड। इस नाम को याद रखेंगे, शॉर्ट नाम यही है। इसके अलावा पादप ऊतक की बात करेंगे। पादप ऊतक किसे कहते हैं? ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, पादप ऊतक की बात हम करते हैं, प्लांट टिश्यूज की, कि पादप ऊतक किसे कहते हैं? कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें समान अथवा असमान दोनों प्रकार कोशिकाएं जो है वो उत्पत्ति, कार्य और संरचना में समान होते हैं, पादप ऊतक कहलाते हैं। जहां हमने सिंपल ऊतक की बात की थी तो वहां पर समान और असमान कोशिकाएं नहीं कह रहे थे। कोशिकाओं का वह समूह जो उत्पत्ति, कारक और संरचना तीनों में समान होता है, ऊतक कहलाते हैं। सिंपल डेफिनेशन। यहाँ पर पादप ऊतक की बात कर रहे हैं तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें समान और असमान कोशिकाएं, दोनों प्रकार की कोशिकाएं उत्पत्ति, कार्य और संरचना में समान होती हैं, पादप ऊतक कहलाते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ऊतक भी दो प्रकार के रहते हैं मुख्यतः, जंतु ऊतक और पादप ऊतक। यहाँ पर पादप ऊतक के भी दो मेन टाइप्स हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, विभज्य ऊतक, और स्थायी ऊतक, परमानेंट ऊतक। परमानेंट
अच्छा, अब सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक की बात करते हैं। विभाज्योतक ये क्या होते हैं? ये विभाजनशील ऊतक होते हैं जिनके अंदर विभाजन की क्षमता पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम विभाज्योतक, विभाजनशील ऊतक। इसको हम याद रख सकते हैं इसके नाम से, विभाज्योतक के नाम से। ऐसे ऊतक जो विभाजनशील ऊतक होते हैं क्या कहलाते हैं? विभाज्योतक कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन ये कहाँ पाए जाते हैं? पौधे के वृद्धि भाग में, वृद्धि क्षेत्र में पाए जाते हैं। पौधे के वृद्धि क्षेत्र में ऐसे ऊतक पाए जाते हैं। दूसरा परमानेंट टिश्यूज के अभी इनको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। विभाज्योतक की बात करते हैं। प्लांट टिश्यूज को हमने दो मेन टाइप्स में बताया था, डिवाइड किया था। नंबर 1 विभाज्योतक, नंबर 2 स्थायी ऊतक। तो विभाज्योतक को हम समझ रहे हैं, वे ऊतक जो विभाजन की क्षमता रखते हैं, विभाज्योतकीय ऊतक कहलाते हैं। पौधों के वृद्धि क्षेत्र, अब पौधों का वृद्धि क्षेत्र कौन सा होता है? पौधे का शीर्षस्थ भाग या फिर पौधे के जड़ वाला भाग। जड़ें गुरुत्वानुवर्ती होती हैं, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ वृद्धि करती हैं। और जो तना होता है वो प्रकाशानुवर्तन गति उसके अंदर पाई जाती है। वो तना जो होता है हमारा प्रकाश की तरफ बढ़ता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिज्म। जो जड़ें होती हैं नेगेटिवली फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि प्रकाश के विपरीत दिशा में बढ़ती हैं जड़ें। और तना जो है गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में बढ़ता है, ठीक है। तो वे ऊतक जो विभाजन की क्षमता रखते हैं वे विभाज्योतकीय ऊतक कहलाते हैं। पौधों के वृद्धि क्षेत्र आप जान गए, जड़ें वृद्धि करती हैं। इसी प्रकार तना भी वृद्धि करता है। तना का जो शीर्ष भाग होता है, आपने देखा होगा तने का शीर्ष भाग। पौधा लंबा छोटा सा पौधा हम लगाते हैं, गमले में लगाया, फिर जमीन में कहीं खेत में लगाया, धीरे धीरे वो पौधा बड़ा हो जाता है। उसके ऊपर का भाग, शीर्ष वाला भाग जो पौधे के वृद्धि क्षेत्र को या बढ़ते हुए भाग को विभाज्योतकीय ऊतक कहा जाता है। पौधों के बढ़ने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। ये मेन पॉइंट है कि पौधों में वृद्धि जो होती है वो जीवन पर्यंत होती रहती है, जबकि जो है जंतुओं में वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती। जंतुओं में एक निश्चित आयु के बाद वृद्धि रुक जाती है और पौधों में यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। विभाज्योतकीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। इनके 3 प्रकार जो है, नंबर 1 शीर्षस्थ विभाज्योतक, नंबर 2 पार्श्वीय विभाज्योतक, और नंबर 3 अंतर्निष्ठ विभाज्योतक। इसको इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इंटरकैलरी कहते हैं। ये एपिकल मेरिस्टेम होता है और शीर्ष वाले भाग को पाया जाता है। इनको अब डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।